अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लैंग्वेज ऑफ अनस्क्रिप्टेड कमेंट्री। ये बेसिकली एक ऐसी लैंग्वेज है जो एट द स्पॉट स्पॉन्टेनियसली इमीडिएटली आपने बोलना होता है और इंगेज करना होता है ऑडियंस के साथ। ये मोस्टली इनफॉर्मल होती है, कन्वर्सेशनल होती है और इसका जो मेन फोकस होता है वो है क्लैरिटी और कंसाइजनेस। आपने प्रीसाइज वे में और क्लियरली आपने कमेंट्री करनी होती है। कमेंटेटर्स जो मोस्टली यूज़ करते हैं वैरायटी ऑफ टेक्निक्स ताकि वो ऑडियंस जो है उनके साथ इंगेज रह सके। इसके कुछ की फीचर्स हैं अनस्क्रिप्टेड कमेंट्री में जो हम यूज़ करते हैं। उसमें सबसे पहला आ जाता है डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज। इसमें वो विविड डिस्क्रिप्शंस ऑफ एक्शंस यूज़ करते हैं, कलरफुल मेटाफर्स और सिमिलीज का यूज़ करते हैं ताकि वो जो कमेंट्री है उसको इंटरेस्टिंग बना सकें। उसके बाद आ जाता है एक्सक्लेमेटरी लैंग्वेज। वो एक्सक्लेमेशंस का यूज़ करते हैं लाइक सरप्राइज, एक्साइटमेंट और डिसअपॉइंटमेंट ताकि वो रिफ्लेक्ट कर सके इंटेंसिटी ऑफ मूवमेंट को। फिर वो पर्सनल एनेक्डोट्स आ जाता है, वो अपनी पर्सनल स्टोरीज को शेयर करते हैं, एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं ताकि वो कंटेक्स्ट और ह्यूमर को ऐड कर सके। अच्छा, उसके बाद वो ह्यूमर का यूज़ करते हैं, जोक्स, पन्स, विटी रिमार्क्स ताकि वो ऑडियंस को एंटरटेन कर सके। पन्स का मतलब होता है प्ले विद वर्ड्स। कमेंटेटर्स को आई थिंक बहुत हाजिर दिमाग होना चाहिए क्योंकि जिस तरह की सिचुएशंस होती हैं और अनस्क्रिप्टेड कमेंट्री बहुत मुश्किल काम है। उसके बाद डायरेक्ट एड्रेस आ जाता है। वो डायरेक्टली स्पीक कर सकते हैं ऑडियंस के साथ लाइक इस तरह के फ्रेजेस यूज़ करके लाइक यू नो, वुड यू बिलीव इट, इमेजिन दैट, इस तरह के कुछ वर्ड्स। उसके बाद प्रीसाइज टर्मिनोलॉजी, वो स्पेसिफिक वोकेबलरी यूज़ करते हैं और एक्यूरेटली डिस्क्राइब करते हैं टेक्निकल एस्पेक्ट्स इवेंट के। अडॉप्टेबिलिटी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो है अडॉप्टेबिलिटी, क्विक थिंकिंग। कमेंटेटर्स को इस काबिल होना चाहिए कि वो एट द स्पॉट फ़ौरन रिस्पॉन्ड कर सके अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स को भी। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए ताकि वो कमेंट्री के दौरान अपने मूड को चेंज कर सके, अपनी कमेंट्री को और एडजस्ट कर सके अपने आप को। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल बताती हूँ। डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज की एक एग्जांपल देख लेते हैं। अ पिक्चर परफेक्ट डाइव, अ सेव फॉर द एजेस। एक्सक्लेमेटरी लैंग्वेज की एक देख लेते हैं। व्हाट अ सेव, व्हाट अ सेव। इसी तरह अनबिलीवेबल, कैन यू बिलीव इट। इसी तरह कन्वर्सेशनल लैंग्वेज की एक देख लेते हैं। यू नो इट्स टफ वन टू कॉल। इसी तरह एक और देख लेते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, शैल वी। अब ह्यूमरस लैंग्वेज की एक एग्जांपल देख लेते हैं। दैट पास वाज सो बैड इवन अ ब्लाइंड बैट कुड हैव कॉट इट। टेक्निकल लैंग्वेज की एक एग्जांपल देख लेते हैं। अ परफेक्ट एग्जीक्यूशन ऑफ रिवर्स स्विंग। अच्छा, कुछ एक चीज़ें हैं जो याद रखनी चाहिए इफ़ेक्टिव अनस्क्रिप्टेड कमेंट्री में। इंगेजिंग, जो एक अच्छा कमेंटेटर है उसे ऑडियंस को इंगेज करना चाहिए, चाहे वो विविड डिस्क्रिप्शन यूज़ करे या एक्साइटिंग कमेंट्री के ज़रिए उसे इंगेज रहना चाहिए। उसकी जो कमेंट्री है वो इन्फॉर्मेटिव होनी चाहिए, जो व्यूअर्स हैं उनके एक्सपीरियंसेस को इन्हांस करे, इन्फॉर्मेटिव हो। यानी उनका कॉन्टेक्स्ट और एनालिसिस जो है वो इस तरह होना चाहिए कि वो व्यूअर्स के एक्सपीरियंस को इन्हांस कर सके। स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। ऑब्वियसली एक जो कमेंटेटर है उसे क्विकली रिएक्ट करना चाहिए। उसके ज़ाहिर है अनएक्सपेक्टेड इवेंट के लिए भी उसको खुद को तैयार रखना चाहिए ताकि वो खुद को अडॉप्ट कर सके सिचुएशन के अकॉर्डिंग। कन्वर्सेशनल होना चाहिए। उसकी जो स्पीक है वो नेचुरली होनी चाहिए। वो लाइक स्क्रिप्टेड साउंडिंग को अवॉइड करना चाहिए उसे। पैशनेट होना चाहिए, अपनी एंथुसियाज्म को शो करे। कुछ चैलेंजेस हैं जो कमेंटेटर्स को मोस्टली फेस करने पड़ते हैं। उनमें सबसे पहले आ जाता है थिंकिंग फास्ट। अब ऑब्वियसली एक कमेंटेटर है, अनएक्सपेक्टेड इवेंट के अंदर वो पहुंच गया तो उसे क्विकली अंडरस्टैंड करना चाहिए कि क्या है, मतलब क्या कुछ हो रहा है। अगर फॉर एग्जांपल वो गेम में है, कोई गेम का कमेंटेटर है तो उसे देखना चाहिए कि क्या कुछ हो रहा है और उसे क्लियरली जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करना चाहिए व्यूवर्स को। टॉकिंग नॉन स्टॉप, ऑब्वियसली जो कमेंटेटर्स हैं उन्होंने काफ़ी टाइम बोलना होता है विदाउट स्टॉपिंग, तो ये टायरिंग भी हो सकता है। तो इसके लिए लॉट ऑफ एनर्जी भी चाहिए, यानी वो एनर्जेटिक होना चाहिए, वो इतना होना चाहिए कि वो ज़्यादा बोल सके। उसके बाद डीलिंग विद मिस्टेक्स, वो एक इंसान है, उससे मिस्टेक्स हो जाती हैं। अगर कभी कभार उससे मिस्टेक हो जाए तो उसे चाहिए कि वो जल्दी जल्दी उसे करेक्ट कर सके और मूव ऑन करे। स्टेइंग काम अंडर प्रेशर, ज़ाहिर है बड़ी गेम्स होती हैं, बड़े मूवमेंट्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स होते हैं वो स्ट्रेसफुल भी होते हैं। तो कमेंटेटर को चाहिए कि वो काम रहे और फोकस्ड रहे और डिलीवर करे क्लियर इन्फॉर्मेशन ताकि जो लोग हैं उसके साथ इंगेज रह सकें। कीपिंग इट इंटरेस्टिंग, ज़ाहिर है अगर ऑडियंस को इंगेज रखना है तो आपने चीज़ों को इंटरेस्टिंग भी बनाना होता है। कमेंट्री इस तरह करें लाइक स्टोरीज बता लें, कुछ जोक्स ऐड कर लें, एनालाइज करें गेम को डिटेल में। तो ये थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन ऑब्वियसली नामुमकिन तो कुछ भी नहीं होता। तो कमेंटेटर्स को इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।